अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। बेसिकली वो मेरी फर्स्ट डे था। मैं चाह रहा था, काफ़ी अर्से से चाह रहा था कि एक चैनल बनाया जाए और आप लोगों के साथ बातचीत की जाए। चैनल बनाना क्यों ज़रूरी समझा मैंने, उसकी वजह ये थी कि बहुत से लोग पाकिस्तान से मेरे साथ राब्ते में हैं। बहुत से लोग जानते भी हैं, मैं पहले यहाँ यूके रह के जा चुका हूँ। यूके में मेरा एक ख़ास एक्सपीरियंस रहा, ख़ास तौर पे एजुकेशन के हवाले से। मैं 2011 में आया था यहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पे, और मैंने यहाँ पे एमबीए डिग्री हासिल की लिवरपूल जॉन मारिस यूनिवर्सिटी से। तो वो ये है कि एक अच्छा खासा सोशल सर्कल है, फेसबुक पे भी है। और इसके अलावा मैं जब 2013 में डिग्री करके वापस पाकिस्तान गया, तो बहुत से लोग जो हैं मेरे साथ जो है इस हवाले से डिस्कस करते थे कि हम हायर एजुकेशन के लिए कैसे बाहर जा सकते हैं, और ख़ास तौर पे यूके के हवाले से। तो अभी भी मैं दोबारा 2023 में मैं वापस यूके में आया हूँ। तो जब से मैं आया हूँ, बहुत से लोग जो हैं इस वक्त मेरे साथ राब्ते में हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम कैसे यूके आ सकते हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अल्लाह ताला खैर करे। बड़ी परेशानी वाली सूरत हाल है। मैं खुद अभी रिसेंटली आया हूँ, तो एक अनसर्टनिटी है वहाँ पे। और बहुत अच्छी जॉब करने वाले और अच्छे बिजनेसमैन जो हैं इस वक्त डिस्टर्ब हैं, और वो वहाँ से एस्केप चाहते हैं, यहाँ से यूके आना चाहते हैं या दूसरे मुल्क में आना चाहते हैं। उनकी बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है। तो बहुत से दिनों से जो लोग हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप हमें गाइड करें, स्टूडेंट के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से हम किस तरीके से आ सकते हैं। तो क्योंकि मेरा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जब मैं 2013 में वापस गया पाकिस्तान, तो वहाँ फिर मैंने एजुकेशन सेक्टर को ज्वाइन किया। मुल्तान में मैं 2-3 इदारों में जॉब की मैंने एज अ प्रिंसिपल। अभी मैं लेटेस्ट जॉब भी एज अ प्रिंसिपल जॉब छोड़ के आया वहाँ से। तो 2-3 इदारों को मैंने सर्व किया, और उसमें मैं पढ़ाता भी रहा। सीए के कुछ सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए उसमें। और कॉलेज लेवल पे मैं था उसमें। हायर एजुकेशन में भी बच्चे थे, मतलब जिसमें वो बीएस प्रोग्राम भी कर रहे थे। तो वो बच्चे भी अब जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से बाहर एजुकेशन में जा सकते हैं या जॉब्स के हवाले से जा सकते हैं। तो हर रोज़ 2-3-4 लोग जो हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं। मैंने सोचा कि एक इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर की जाए जो कि सब लोगों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो, सब लोग उसको देख कर सुन कर उसको समझ सकें। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, वो यहाँ पर जो लोग आए हैं वो बगैर किसी प्लानिंग के, हमारे पाकिस्तान का कुछ कल्चर ही ऐसा है कि हम प्लानिंग किए बगैर ही जो है वो काम करने के आदी हैं। तो सबसे अहम चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये कि आप आने से पहले चीज़ों को थिंक करें, प्लान करें। मुझे किस कंट्री में जाना चाहिए, मुझे कौन सी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, और उसके हवाले से मेरी क्या प्रिपरेशन है। तो जब आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को डील कर सकते हैं। अगर आपने बाहर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो आप पहले डिफ़ाइन करें कि कौन सा कंट्री मुझे सूट करता है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे सूट करता है, मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, पैसे मेरे पास हैं या नहीं है, तो पैसे किस तरीके से मैं अरेंज कर सकूँगा। आप इस हवाले से जो आपके सर्कल में जानने वाले जो लोग हैं आपके, उनमें देखें जिनका बाहर का एक्सपीरियंस है, किसी भी कंट्री का एक्सपीरियंस है, उनके साथ शेयर करें। ख़ास तौर पे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने पहले वो वीज़ा हासिल किया हुआ है, तो आप उनके साथ ज़रूर कम्युनिकेशन करें। आपको बहुत अच्छा जो है नॉलेज मिल सकता है उनसे, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप आजकल के दौर में, जैसे आपको पता ही है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप चाहे किसी गांव में बैठे हैं, किसी भी जगह पे बैठे हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, आप अपने किसी जॉब पे हैं दूर दराज इलाके में, इंटरनेट आलमोस्ट हर जगह मौजूद है। तो आप कोशिश करें यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर जाकर देखें कि इस हवाले से कैसे मैं अपने आप को वेल इक्विप कर सकता हूँ। इसी तरीके से फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक पे भी जाएँ। फ़ेसबुक पे बहुत अच्छे ग्रुप्स बने हुए हैं। आप उस मुतलका कंट्री के ग्रुप को जॉइन करें, आपको वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए ख़ास तौर पे निकलना चाह रहे हैं, तो आप खुद यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को देखें, उनको सर्च करें, देखें कौन सा कोर्स मुझे सूट करता है, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसकी फ़ीस कितनी है। और ये सारी चीज़ें जो है आप जब अच्छे तरीके से देख लेंगे,
तो आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे अपने फ्यूचर के हवाले से। तो यहाँ एक बात मज़ीद मैं ऐड करूँगा कि आप कोशिश करें अपने जब आपका जो भी प्लान है निकलने का, तो आप 6 महीने या 1 साल कम से कम उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। यानी उसमें ये सारी सिलेक्शन, कोर्स की सिलेक्शन, घर वालों के साथ डिस्कस करना, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद आपको जो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। बगैर पैसे के तो आप नहीं जा सकते कहीं। तो पैसे की अरेंजमेंट्स को आप ज़रूर ज़हन में रखें। इसी तरीके से इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स जो है ये बहुत अहम है। ख़ास तौर पे अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश कंट्रीज़ में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स होती है अगर आपने किसी भी डिग्री में आना है। तो प्लस डेफ़िनेटली जब आपने दूसरे मुल्क में जाना है, सपोज़ अगर आपने यूके में ही आना है, तो आप एक तो आपको डिग्री के लिए उसकी ज़रूरत होगी, और प्लस ये है कि आपने अगर जॉब करनी है यहाँ पे, तो जॉब के हवाले से भी आपको जो है डेफ़िनेटली, क्योंकि इंग्लिश कंट्री है तो यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज ही यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, तो आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छी जॉब को हासिल कर सकते हैं। और अगर आप की इंग्लिश लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो आप एक मामूली सी भी जॉब नहीं ले सकते हैं। सो इसलिए आप कोशिश करें उसमें 4-6 महीने आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। और वैसे भी आपको पता ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से खुद भी आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब तो वैसे भी दूसरी एजुकेशन में भी बहुत से लोग जो हैं वो यूट्यूब चैनल का सहारा लेते हैं। और हमने देखा है, क्योंकि मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ, तो सीए के स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑनलाइन जो है लेक्चर्स लेकर सक्सेसफुली वो अपने पेपर्स पास कर रहे होते हैं। तो इसमें जो अहम चीज़ है वो है डेडिकेशन। आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम के साथ, आप मेहनत कितनी करना चाहते हैं और हासिल क्या करना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली, क्योंकि एक आसान काम नहीं है, अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर भी जाना है, तो वो भी अच्छा खासा जो है आपको प्लानिंग करनी होती है। तो ये कंट्री दूसरा है, तो उसके लिए आपको बाकायदा प्लानिंग की ज़रूरत है। तो मैं आपको लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहा था, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी लैंग्वेज को 2-4 महीने लगाकर बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है इम्प्रूव करें। उसका आपको डिग्री में भी फ़ायदा होगा, आगे जॉब में भी आपको फ़ायदा होगा। वेल मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर देता हूँ। तो जब मैं 2011 में यहाँ आया, तो यूके में जब मैं आया था लास्ट टाइम जब मैं आया, तो उस वक़्त हम जॉब ढूँढ रहे थे। डेफ़िनेटली कोई इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती है। तो एक दिन मैं अपने फ्लैट में वापस आया, तो मेरे एक फ्लैट फेलो हैं, मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार, मैंने एक जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी है, एक होटल में रिसेप्शन मैनेजर की जॉब है, और उनको जो है जो इंग्लिश में फ्लुएंट लोग हैं उन लोगों की ज़रूरत है। तो उसने मुझे एड्रेस दिया। इन शॉर्ट मैं उस एड्रेस पे चला गया। वहाँ पर 10-12 लोग ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए थे। मेरा इंटरव्यू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक लैंग्वेज स्किल होने की वजह से वो मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। और बिलीव यू मी, मैंने अपना रेस्ट ऑफ द सारा जो टाइम था, सारा टाइम वो मैंने वहीं पे उन्हीं के पास गुजारा। एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब थी। ऑल्दो वो वेल पेड नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि यार मैंने कुछ लर्निंग करनी है। वहाँ पे आपको पता है मल्टीनेशनल लोग होटल्स में आ रहे होते हैं। तो एक तो लैंग्वेज के हवाले से, स्किल्स के हवाले से मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और नो डाउट अर्निंग के हवाले से भी ये था कि एक परमानेंट मेरे पास अर्निंग का एक तरीका मुझे मिल गया कि मैं अपनी जो है एक्सपेंसेस को बेयर कर सकूं। सो जब तक आप चीज़ों को प्लान नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप प्लान करें, इंशाल्लाह ताला आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं। और ब्लाइंडली ना खेलें, प्लीज़ ब्लाइंडली ना खेलें। कल रात भी एक दोस्त के दोस्त आए हुए थे, उनकी कॉल आई, वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे मामलात। तो मैंने देखा कि वो बगैर प्लानिंग के आगे, वो मैरिड हैं, बच्चे भी हैं उनके पीछे, एक अच्छी जॉब छोड़ के आए हैं। तो जब उन्होंने मेरे साथ चीज़ें डिस्कस की, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको नहीं पता थी। तो वो कुछ थोड़े से परेशान भी हुए, लेकिन मैंने जो है उनको मज़ीद उनको जो है बताया कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है। डेफ़िनेटली एक नई आपने ज़िंदगी का एक नया स्टेप लिया है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो नया होगा, और थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें सेट हो जाएँगी। तो मेरी तकरीबन उनके साथ 30-35 मिनट फ़ोन पे बात हुई। तो खैर एट द एंड वो रिलैक्स हो गए कि हाँ जी, हम चीज़ों को अगर इस तरीके से लेके चलें तो हम कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चीज़ों को प्लान करें अच्छे तरीके से, जल्दी ना डालें। उसके बाद अगर अगर आप जल्दी करेंगे, तो आप एक हो सकता है आपका काम ठीक से भी ना हो, और आप हो सकता है कि डिसहार्ट होके इस काम को दोबारा
ना कर सकें। सो आई सजेस्ट यू अगेन एंड अगेन, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात को सुना। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियोस में आपको मैं डिटेल से बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से आपको मैं गाइड करूँगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए ठीक हैं, कौन सी सिटीज़ आपके लिए ठीक हैं, आपको आने से पहले कौन कौन से अगर जॉब हासिल करनी है तो आपके पास कौन कौन से स्किल्स और नॉलेज होने चाहिए, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। प्लस यहाँ पर और कौन कौन से वीज़े हैं, वर्क परमिट के हवाले से जो है यहाँ पर आप लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी सुना हो, तो उसके हवाले से भी मैं आपके साथ, और बिज़नेस वीज़ाज़ जो हैं उनके हवाले से इन डिटेल, और आई ट्राई कि मैं आपको जो वहाँ के कंसर्न लोग हैं उनके साथ इंटरव्यू करें और उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, ताकि आप अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर होके आ सकें। थैंक यू सो मच। कोशिश कीजिए अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत अच्छी और मुफीद मालूमात शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।